नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम संविधान पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस क्लास में हम देखेंगे कि संविधान होता क्या है और संविधान को हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो उस पूरा अपन आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि संविधान को अपन किस तरह से पढ़ने वाले हैं, या संविधान के कौन कौन से अंग होते हैं, या जो छोटी छोटी जानकारी जो जिससे मिलकर पूरा संविधान बना है वो किस तरह से बना है, कैसे बना है, कितने समय में बना है, उनके क्या क्या महत्वपूर्ण स्रोत है, जो भी चीजें हैं वो सब अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात होती है कि अपन पढ़ेंगे संविधान पढ़ रहे हैं। तो संविधान होता क्या है, तो संविधान के बारे में देखेंगे अपन कि संविधान होता क्या है। तो किसी देश द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम, मतलब संविधान होता क्या, किसी देश द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। मतलब कोई भी नियम बन रहे हैं तो जो नियम जिसके द्वारा उस देश को सुचारू ढंग से चलाया जा सके उसे हम बोल देंगे संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। उसके बाद देखते हैं किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, उस देश के नागरिकों की रक्षा, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें सभी का मूल ढांचा संविधान के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान के बारे में अपन ने जानकारी देखी कि संविधान किसी देश द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश को सुचारू ढंग से चलाया जाता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। यहाँ तक देख लिया दोस्तों, ये अपन को संविधान की परिभाषा हो गई कि संविधान कहते किसे हैं। उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि हम संविधान को पढ़ेंगे कैसे और किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों संविधान सभा। दोस्तों संविधान बनने से पहले सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा गठन कब हुआ दोस्तों? तो संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे अपन भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत मतलब जो भी भारतीय संविधान में जो भी चीजें हैं वो कहाँ से ली गई है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत सबसे ज्यादा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा इसमें लिए गए हैं। 1935 से सबसे ज्यादा स्रोत भारतीय संविधान के स्रोत इससे लिए गए शासन अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से, जैसे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, इस सब के बारे में अपन, झंडा वंदन, इन सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे अपन? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं भारत के भाग, संविधान के भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसे अपन थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी देखते हैं कि संविधान के भाग, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब संविधान के 22 भाग थे दोस्तों। कितने भाग थे? 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में 25 भाग है। कितने भाग है दोस्तों? 25 भाग है और 470 अनुच्छेद हो गए हैं। अभी वर्तमान में 25 भाग है और 470 अनुच्छेद हो गए। उसके बाद दोस्तों इसमें पढ़ेंगे अपन अनुसूचियां। तो अनुसूचियां क्या होती है दोस्तों? अनुसूचियां संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8 अनुसूचियां बनाई थी। 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इनको पूरे डीपली पढ़ेंगे कि 22 जो भाग थे वो कौन कौन से थे। उसके बाद जो 25 हुए उसमें 3 जुड़े, उनको किस प्रकार से जोड़े गए, कैसे जोड़े गए वो अपन देखेंगे। उसके बाद ये अनुच्छेद जितने भी वो सब देखेंगे अपन। उसके बाद जो अनुसूचियां थी, पहले 8 थी, तो 8 कौन कौन सी अनुसूचियां थी, जो अभी 12 हो गई है वर्तमान में, उसमें कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई, ये सब अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे दोस्तों अपन संघ का राज्य क्षेत्र और राज्यों का निर्माण। दोस्तों संघ का राज्य क्षेत्र मतलब संसद के पास ऐसी शक्ति रहती है जिससे वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वह नए राज्यों की सीमाओं को कम या ज्यादा कर सकती है, तथा उसके बाद नए राज्यों का नामकरण कर सकती है। ये सब संघ का राज्य क्षेत्र और राज्यों के निर्माण के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। संसद के बाद ये शक्ति रहती है। उसके बाद दोस्तों अगला पढ़ेंगे अपन नागरिकता। नागरिकता क्या होती है दोस्तों? भारत में प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए एक नागरिकता की आवश्यकता होती है, किसी भी देश में रहने के लिए। तो इसमें भी नागरिकता अपने भारत में भी रहने के लिए आवश्यक है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन सा है दोस्तों? एकल नागरिकता। तो अब नागरिकता में भी क्या है, बहुत सारे नियम है कि भारत की नागरिकता आपको क्या क्या पूर्ण करना पड़ेगा, मापदंड होंगे, उसको पूर्ण करने के बाद आपको नागरिकता मिलेगी। ये सब जानकारी नागरिकता में देखेंगे अपन की, कितने समय तक भारत में रहना पड़ता है या क्या क्या है, वो सब अपन नागरिकता में पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार के बारे में देखते हैं दोस्तों।
तो मूल अधिकार कितने होते हैं? 6 मूल अधिकार होते हैं। 6 मूल अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों को राज्य सरकार के खिलाफ संरक्षण देते हैं, ये मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 मूल अधिकारों के बारे में अपन डीप से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे अपन। तो मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। इन 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में अपन पढ़ेंगे क्या क्या संविधान द्वारा क्या क्या मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसको अपन को किस तरह से उपयोग करना है और किस तरह से इन मौलिक कर्तव्यों का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति में क्या क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है, राष्ट्रपति क्या कार्य कर सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो पावर होती है, अलग अलग तरह के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, उसके बाद राष्ट्रपति को किस तरह हटाया जाता है, मतलब जो भी होता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के बारे में एक बात बता दूं, ये जो जनगणना होती है उसमें भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो भी शक्तियां होती है उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उपराष्ट्रपति देखेंगे अपन। उपराष्ट्रपति के बारे में इसका भी निर्वाचन कैसे होता है, इसकी पद्धति से चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, या उपराष्ट्रपति क्या क्या शक्तियां होती है, क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये सब भी अपन उपराष्ट्रपति इसमें देखेंगे। तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति है वो जो संसद का जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसका सभापति होता है। उपराष्ट्रपति उसका सभापति भी होता है। तो इसके अंदर अपन पूरी जानकारी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का चुनाव दोस्तों लोगों द्वारा होता है, जैसे कि सांसद बनते हैं, सांसद से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो संसद में राष्ट्रपति द्वारा जिसके जो ज्यादा सांसद होते हैं उसके नेता को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री में अपन पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या होती है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं, ये सब अपन किसमें पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री के अंदर पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, क्या करता है, पूरी जानकारी अपन प्रधानमंत्री के अंदर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन पढ़ेंगे संसद। तो संसद के बारे में पढ़ेंगे अपन। संसद भी 2 प्रकार की होती है। अपने भारत में 2 संसद है, एक उच्च सदन है और निम्न सदन है। उच्च सदन को दोस्तों अपन बोलते हैं राज्यसभा, उच्च सदन को राज्यसभा, और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। दोस्तों जो राज्यसभा होती है एक स्थायी सदन होता है और लोकसभा होती है एक अस्थायी सदन होता है। तो इनका चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायपालिका होती है दोस्तों। न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन कैसी न्यायपालिका होती है। जैसे भारत में देखें तो एक सर्वोच्च न्यायपालिका है, एक सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है, उसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय होती है और एक उच्च न्यायालय होती है। जो दोस्तों जो उच्च न्यायालय होती है वो प्रत्येक राज्य में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन न्यायपालिका के अंदर पढ़ेंगे कि न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है, न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है, तो न्यायाधीशों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है। उसके बारे में अपन अंदर डीपली से पढ़ेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी अपन पढ़ेंगे कि जो मतलब जो वित्तीय व्यवस्था रहती है उसके ऊपर निगरानी करता है। अगर अपन सीधे बोलेंगे ना तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भी वित्तीय धन की व्यवस्था रहती है उसके ऊपर निगरानी का काम करता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसके क्या क्या कर्तव्य रहते हैं, क्या क्या कार्य रहते हैं, वो सब अपन इस भारत का महान्यायवादी में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। राज्य की कार्यपालिका विधायिका, तो दोस्तों इसमें राज्य के जो जो भी कार्य होते हैं, जो जो भी कार्यपालिका या विधायिका होती है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। जैसे क्या देखते हैं, राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री भी होता है। राज्य में मुख्यमंत्री के बाद राज्य में भी 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है दोस्तों एक, और एक होता है विधानसभा। इसमें भी दोस्तों विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन होता है, विधानसभा अस्थायी सदन होता है। तो इसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपात उपबंध। दोस्तों जो आपातकाल लगता है वो किस तरह से लगता है, क्या क्या होता है, तो उसमें अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि आपात उपबंध कितनी तरह से लगता है। तो आपात उपबंध 3 तरीके से लगाया जाता है। एक लगता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, और दूसरा एक वित्तीय व्यवस्था के कारण भी आपात उपबंध लगाया जाता है, और एक राज्यों में भी एक आपात लगाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 आपात उपबंध होंगे। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे निर्वाचन आयोग। जो हमारे मतलब निर्वाचन जो चुनाव करवाते हैं उस निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है,
उसके चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, उन सब के बारे में अपन देखेंगे कि इनका काम का क्या रहता है कि निर्वाचन सूची तैयार करना और निर्वाचन को विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए निर्वाचन को पूर्ण करवाना निर्वाचन आयोग का काम रहता है। तो दोस्तों इसी तरह हम संविधान को एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।